वेलकम गाइज, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन गाइज। जब हम अपना गार्डन स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है प्लांट्स के बारे में। उनको कैसे ग्रो करें, उन्हें कैसे हरा भरा करें, मरने से कैसे बचाएं। जैसे जैसे हम लोग अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हम लोगों को फर्टिलाइज़र के बारे में भी पता चलता है कि हम लोगों को फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइज़र की पूरी नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है। हमें कब, कैसे, कहाँ, क्या फर्टिलाइज़र डालना है, इसका कुछ भी नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आज आपको बताऊंगी कि आप फर्टिलाइज़र कौन सा, गर्मी में कैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, सर्दी में कैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, और कौन से फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो हमें एक साथ यूज़ नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक गार्डनर के लिए। जब आप प्लांट्स रखते हैं, अब देखिए मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं। शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे कुछ भी इनके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इनके साथ डील करती रही, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, तो मुझे पता चलता रहा कि हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है, कब कौन से प्लांट पे कितना फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र को अगर मोटे तौर पे आप डिवाइड कर देते हैं तो एक गर्म फर्टिलाइज़र होता है, एक ठंडा। एक गर्म खाद होती है, एक ठंडी खाद होती है। तो हमें कुछ प्लांट्स में गर्म खाद देनी पड़ती है और कुछ प्लांट्स में ठंडी खाद देनी पड़ती है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि किस प्लांट में कौन सी खाद देनी चाहिए। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी गर्म खाद कब देनी है, ठंडी खाद कब देनी है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है गाइस कि हमें इन दोनों खादों को मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं देना है। हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हम अपनी मिट्टी के पीएच बैलेंस को बनाकर चलें। अगर हमारा पीएच बैलेंस बना रहता है तो हमारे प्लांट ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं। उन पे लीव्स बहुत खूबसूरत आती हैं, शाइनिंग के साथ आती हैं, फ्लावर्स भर भर के आते हैं। तो मेन चीज़ होता है कि आपका पीएच लेवल बैलेंस रहे। गाइस, सबसे पहले गर्म खाद की बात करती हूँ जो हम हमेशा गर्मी में देते हैं। एक गर्म खाद होती है और ये गर्मी में ही दी जाती है। जब हम पौधों को तैयार कर रहे होते हैं तब हम इस खाद को देते हैं। इसमें ख़ास बात क्या होती है गाइस कि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस कम होता है। और गाइस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जिनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है उन प्लांट्स में ये खाद दी जाती है। गाइस, जब प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, गर्मी में ग्रोइंग पीरियड होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, सर्दी में डोरमेंसी में जाते हैं, तो ग्रोइंग पीरियड में गाइस हम इसको गर्म खाद देते हैं। और गर्म खाद के कुछ एग्जाम्पल होते हैं गाइस। NPK 10-10 होती है, NPK 20-20 होती है, या फिर आप कीजिए आपका जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं वो है गोबर खाद। ये सब गर्म खाद की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि हिबिस्कस है गाइस, बोगनविलिया है, रोज़ है, मैरीगोल्ड है। इन सब के लिए आप गर्म खाद यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें गाइस तो टमाटर है, भिंडी है, कद्दू है, इन सब के पौधों के लिए आप गर्म खाद यूज़ कर सकते हैं। ठंडी खाद में गाइस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम होता है और पोटेशियम सही होता है। ये उन्हीं प्लांट्स को दी जाती है जिनका पीएच लेवल 7 से कम होता है, यानी कि एसिडिक सोइल होती है। एल्कालाइन सोइल वाले प्लांट्स को गाइस हम गर्म खाद, और एसिडिक सोइल को गाइस हम लोग ठंडी खाद देते हैं। तो गाइस, ये उस टाइम पर दी जाती है जब प्लांट्स अपने ग्रोइंग सीजन में होते हैं और टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो उस टाइम पर हम ठंडी खाद देते हैं। NPK 5-10-10, NPK 6-20-20, या फिर कंपोस्ट खाद, या फिर आप ये कह दीजिए पत्तियों की खाद होती है, वो भी ठंडी खाद में गिनी जाती है। ठंडी खाद को गाइस कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ जैसे पिटोनिया है, पेंजी है, स्नैपड्रैगन है, इन सब के लिए हम ठंडी खाद यूज़ करते हैं। सब्जियों की बात करें गाइस तो सब्जियों में गाइस पालक है, गोभी है, गाजर है, मूली है, इन सब में हम लोग ठंडी खाद देते हैं। तो ठंडी और गर्म खाद में आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं कि गर्मी में हम गर्म खाद देते हैं और ठंडी में हम ठंडी खाद देते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखिएगा इसके आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल भी मत दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दोनों खाद को बिल्कुल भी मिक्स करके मत दीजिए। जब आप गर्म खाते हैं तो गर्म दीजिए और ठंडी दे रहे हैं तो ठंडी दीजिए। तो गाइस, ये थी कुछ खाद के बारे में। ये दोनों खाद की मैंने डिटेल आपको बताई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने प्लांट्स में ये दोनों खाद मिक्स करके मत दीजिए। जब आप पत्तियों की खाद दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें गोबर की खाद मिक्स मत कीजिए, और जब आप गोबर की खाद दे रहे हैं तो उसमें पत्तियों की खाद मिक्स मत कीजिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया गर्म और ठंडी खाद क्या होती है, उन्हें कब और कैसे देना चाहिए, और उनको मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ये छोटे छोटे से टिप्स जो अपने वीडियो में मैं बताती हूँ फॉलो करते हैं तो आपका गार्डन, आपके प्लांट्स, फल फूल, सब्जियाँ सब आपके गार्डन में भरे रहेंगे और एक खूबसूरत गार्डन आपका बना रहेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस बाय।